राधे राधे दोस्तों। और आज है परमा एकादशी। बहुत पावन दिन है। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में सब मंगलमय करें, सब स्वस्थ रहें। और दोस्तों, मैं उठ गई हूँ आज 3:30 बजे एकादशी वाले दिन। ब्रह्म मुहूर्त में, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा रहता है। और जो उठ जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और जो मेरी बहनें सिस्टर नहीं उठ पाती वो उठकर देखें। और मैंने उठकर दहलीज पर पहले पानी का छिड़काव कर दिया। पानी का छिड़काव करना कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठो, दहलीज पर पानी के छींटे लगाओ, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सुबह उठती हूँ, दहलीज पर सबसे पहले जल का छिड़काव करती हूँ, फिर घर के बाकी की सारी साफ सफाई करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जल के छींटे लगा दिए दहलीज पर। और अब साफ सफाई करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कर लेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। तो आज क्या, रोज ही टाइम से सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करनी चाहिए, तो अच्छा रहता है घर में। और सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। मैं नहाकर आ चुकी हूँ दोस्तों अब सफाई करने के बाद। तो चलिए करते हैं एकादशी की पूजा। और यहाँ पर मैंने देखिए सारी पूजा पाठ, जोत बाती सब कर ली है, क्योंकि आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। तो चलिए आगे की कथा भी कह लेते हैं हम। एकादशी के व्रत की कथा कहेंगे, आप सभी सुनना। चलिए एकादशी दोस्तों, व्रत की पढ़ते हैं कथा। एकादशी व्रत की कथा। 11 जून को सच्चे पड़ने मन से वाली परमा सुनोगे तो सारी एकादशी अधिक बाधाएं दूर मास होंगी आपकी एकादशी की दोस्तों, व्रत कथा। क्योंकि भगवान भगवान तो बड़े विष्णु और दयालु माता होते हैं, लक्ष्मी हमारे की भाव कृपा के प्राप्त भूखे हैं करने, वो। दरिद्रता दूर करने और तो मोक्ष आप प्रदान करने वाली सुनना मानी जाती है। एकादशी की इस कथा। पावन कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कंपिलय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। वे ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे, परंतु वे अतिथि सत्कार और धर्म कर्म में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन भिक्षा न मिलने के कारण आई भयंकर आर्थिक तंगी से दूर होकर सुमेधा ने परदेश जाकर धन कमाने का विचार किया। अपनी पत्नी को पवित्रता से ये बात कही और पतिव्रता पत्नी ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उन्होंने कहा, बिना भाग्य के सुमेरु पर्वत पर भी सोना नहीं मिलता, इसलिए हमें यहीं रहकर संतोष करना चाहिए। पत्नी की बात मानकर सुबेदा वहीं रुक गए। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा और आदर के साथ उनकी सेवा की। मुनि ने उनसे उनकी दरिद्रता और दुखों का कारण पूछा। ऋषि कौंडिन्य ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा, तुम दोनों अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करो। ऋषि ने बताया कि वह व्रत सभी पापों का नाश करके दरिद्रता दूर करने वाला और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। ऋषि के बताए अनुसार ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इस व्रत के प्रभाव से उनके का सारे कष्ट दूर हो गए, गरीबी भी दूर हो गई। वे जीवन भर सभी सुख वैभव भोगते रहे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। व्रत का महत्व और पूजा विधि दोस्तों सुनिए आप गौर से। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको जल्दी से बताती हूँ मैं, आप भी जानो व्रत का महत्व और पूजा विधि। पूजा विधि, परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें स्नान आदि करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, उन्हें धूप
दीप, फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, भोग लगाएं, जैसे जिस पे श्रद्धा हो वो भोग लगाए भगवान जी को, और अपना जीवन जाप संकीर्तन से पूरा दिन व्यतीत करें। किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें और मन अपना शांत रखें। महत्व भी सुन लीजिए दोस्तों, ये कथा न केवल आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि संसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यदि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, और जो भी कमी रह गई हो वो बताना। और एकादशी वाले दिन दोस्तों सब मन से व्रत रखें और दान करें, जितना हो सके दान करें, मंत्रों का जाप करें। तो आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में लिखें दोस्तों। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। दोस्तों चलिए, कथा हो चुकी है हमारी, अब कर लेते हैं आरती। आरती हो चुकी है दोस्तों। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं हम भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। हे विष्णु भगवान ठाकुर जी, जो हमसे पूजा पाठ में गलती हुई है उसे क्षमा करना, आपके ही बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना करें मन से। भगवान तो सबको माफ़ कर देते, क्योंकि भगवान अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते दोस्तों। वो तो सबके लिए सब कुछ देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। हमारी पूजा हो चुकी है, सबसे आशीर्वाद ले लेंगे, सबके चरण छू लेंगे हम। भगवान के एकादशी है, मन एकदम प्रसन्न रखना दोस्तों। हमारी पूजा हो चुकी है यहाँ पर, आप देखिए मंदिर में। सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सारे काम टाइम पर, पूजा सब टाइम पर हो जाती है। और ये देखिए अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब चलिए कुछ बातें करते हैं हम आपसे, क्योंकि मेरी पूजा भी हो चुकी है, सारे घर की साफ सफाई, कथा भी पढ़ ली है, तो सोचा अब आपसे बातें कर लें। पहले तो ये बताइए कि आपको मंदिर कैसा लगा छोटा सा। मैंने मेहनत तो नहीं, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है, जो हमसे कराते हैं वो अपने काम, ये हमारी किस्मत है। तो मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी एक दिन पहले ही मैंने, और सजा दिया था मंदिर, क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले सबको मंदिर साफ रखना चाहिए दोस्तों। तो देखिए आपको दिखाती हूँ पास से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने तुलसी की डंडी से ठाकुर जी के आगे दिया जलाया था, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी की डंडी से ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए, और नॉर्मल दिए से सारे देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। और श्री जी की आरती तुलसी की डंडी से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी की आरती हम तुलसी की डंडी से ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बहुत खुश प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी, तुलसी की डंडी से आरती करते हैं। तो देखिए आप दर्शन कीजिए, गणेश भगवान जी, लक्ष्मी माता, सबके दर्शन कीजिए, कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं एकादशी वाले दिन। देखिए सब दर्शन कीजिए आप भी, और बताइए कैसा लगा आपको मंदिर। ये देखिए सत्यनारायण भगवान, हनुमान जी, सब कैसे दर्शन दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी दर्शन कीजिए, और आप कमेंट में बताना कि आप ठाकुर जी की आरती तुलसी की डंडी से करते हैं या कैसे करते हैं, आप भी बताना। और मेरी वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। यहाँ पर हो गया ये मेरी सारी पूजा पाठ पूरी संपन्न।
देखिए, टाइम से पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। तो हमारे ठाकुर जी तो देखिए आपको कितने मनमोहक दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोलेंगे, हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें हमारी तरफ देख रहे हैं ठाकुर जी। देखिए कितना मनमोहक रूप है। और किस किस ने परमा एकादशी व्रत रखा जरूर बताना, और मेरी पूजा पाठ में जो भी गलती हुई हो वो बताना, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आप बताना, अच्छा लगा बुरा लगा ये बताना, ताकि मैं आगे जाके अपनी पूजा पाठ में जो कमी हो उन्हें मैं सुधारूं। और ये खाटू श्याम बाबा हैं, ये भी देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। सारे भगवान बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं, तो सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दर्शन करा दें। एकादशी का दिन है, पावन दिन है, और सबको दर्शन होने चाहिए एकादशी के लिए। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी पे केला नहीं खाना चाहिए। आप बताना कि केला खाते हैं नहीं खाते, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए नीलकंठ भगवान जी सब दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि नई नई वीडियो नए नए लोग कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। अब पता नहीं, आप ज़रूर बताना केले के बारे में, एकादशी के, कि केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और आप कैसे एकादशी की पूजा करते हो वो भी बताना। एकादशी माता की जय। एकादशी माता आप सब पर अपना कृपा बनाए रखे। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। छोटी छोटी जो भी गलतियाँ हों वो बताना, क्योंकि अच्छाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो कमियां बताए वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ताकि मैं आगे अपनी वीडियो को ठीक करूं। और दोस्तों, आप सपोर्ट करना मुझे, प्लीज़ लाइक शेयर सब करना। राधे राधे। जय एकादशी माता की।